आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। भारत में निरंतर आगे बढ़ते हुए कोरोना ने कुछ दिनों पहले मुझे भी अपनी चपेट में ले लिया था, परंतु कुछ घरेलू इलाजों से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे शायद अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अपने अनुभव से सीखी हुई कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना में के सबसे पहले लक्षण क्या है कि या तो आपको बुखार होगा, खांसी होगी या गले में दर्द और ज़ुकाम होगा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में नहीं है, यानी कि अगर केवल बदन दर्द है या गले में हल्की सी खराश है, तो आपको कोरोना नहीं है, ये याद रखिए। लेकिन अगर आपको बुखार और खांसी ज़ुकाम दोनों हैं, तो कोरोना का टेस्ट करवाने से पहले ही आपको गर्म पानी लेना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही अगर आप तेज़ गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। घूंट घूंट करके अगर वो नींबू निचोड़ के आप पानी पी लेंगे तो वो आपके गले के कफ को नीचे धकेल देगा और आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात है कि नॉर्मल ज़ुकाम से ये ज़ुकाम थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल ज़ुकाम में आप क्या करेंगे, ये आपकी दोनों नाकें जब बंद हो जाती हैं, तब आप जब ऐसे करके थोड़ी सांस लेने की कोशिश करते हैं तब आपको थोड़ी सांस आ भी जाती है। पर जब कोरोना में नाक बंद होती है तो इस हिस्से में आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अटका हुआ है, वो निकल नहीं रहा। जबकि आम ज़ुकाम में इस हिस्से में आपको कुछ अटका हुआ या फंसा हुआ कफ लगता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपको इस हिस्से में कुछ परेशानी महसूस हो तो आप गर्म पानी पीना और भाप लेना तुरंत ही चालू कर दीजिए। और जहाँ तक कपूर और अजवाइन के पोटली सूंघने की बात है, वो मैंने प्रयोग किया था तो उससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सुना तो मैंने ये भी है कि नाक में 2 बूंद नींबू निचोड़ लो तो उससे कफ निकल जाता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि ऐसा होता है या नहीं। तो 2-3 दिन तक काफ़ी लगने लगा मुझे कि मेरी हालत थोड़ी सी डाउन हो रही है। तब मैंने तुरंत रामदेव जी की कोरोनिल किट मंगवाई और अणु तेल नाक में डाला और दवाई खानी शुरू करी। और गर्म पानी तो मैं ले ही रही थी, भाप में ले ही रही थी, लेकिन ये दवाइयाँ मैंने खानी शुरू करी। नींबू मैं लगातार ले रही थी, काढ़े मैं लगातार ले रही थी, तुलसी जी के काढ़े, गिलोय के काढ़े। और आप चाहें तो काली मिर्च चाय में डाल के पी सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं या काढ़ा बना के पी सकते हैं तुलसी जी के साथ, जैसे आपकी इच्छा करें। लेकिन काढ़े, गर्म पानी और भाप निरंतर लेते रहिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा। अच्छा, कोरोनिल की एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि कोरोनिल आपको 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन लेनी है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप अगर लेंगे तो वो आपको थोड़ी भारी पड़ जाएगी। फिर आप 2-3 दिन का गैप दे सकते हैं या कम से कम 1 दिन का गैप दे के ही वो लें, वरना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। और एक और ख़ास लक्षण है कोरोना का, जो मैं शायद अभी भूल गई थी, कि आपको स्मेल नहीं आती है। तो जैसे ही अगर स्मेल नहीं आए तो आपको तुरंत ही कोरोनिल मंगा ही लेनी चाहिए और तुरंत उसका सेवन शुरू कर देना चाहिए, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और जी, डॉक्टर की अगर आप घर बैठे सलाह ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। और विटामिन सी लगातार लेते रहिए। अगर जिंक की गोलियां ले सकते हैं, क्योंकि इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि आपसे उठना बैठना भी भारी हो जाता है। और अगर आपको रात को 2 बजे भी प्यास लगे या कितने बजे भी, मतलब आपको प्यास लगे, तो आपको गर्म पानी ही पीना है। हाँ, अगर 3-4 दिन, 4-5-6 दिन बाद ऐसा लगे कि गर्म पानी अब और अंदर नहीं जा रहा है, गला छिल गया है, तब आप आधा ग्लास के लगभग सादा पानी पी सकते हैं। सादा पानी, ना कि ठंडा। ठंडे पानी से आपको कम से कम 2 महीने बिल्कुल दूरी बना लेनी है, अगर आपको कोरोना एक बार हुआ है तो। और ऐसा नहीं है कि आप जब कोरोना होता है तो बहुत 14 दिनों में बिल्कुल सही हो जाता है, नहीं। आपको 1 महीना, 2 महीना फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी बुखार रहेगा, या फिर
आपको परेशानी भी होगी, बहुत कमज़ोरी आएगी। लेकिन एक बात और भी है कि आप 14 दिन 9-10 दिन के बाद इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी को। और दूसरे, जब आप 9-10 दिन के बाद जितना भी आपसे हो सके उतना काम अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जितने ज़्यादा पसीने बहेंगे उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। ये इस चीज़ में एक ख़ास बात है। तो अब तक के जो मेरे अनुभव रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे नहीं पता कि आपके शरीर के लिए ये सब उपयोगी है या नहीं, पर मुझे लगा कि इस कोरोना काल में अपने ये अनुभव मुझे आपको बताने चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। और प्रभु ने चाहा तो आपको भी इन अनुभवों से बहुत लाभ होगा। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी देशवासी को कोरोना ना हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।